Hi everybody, my name is Kushalika Chaudhary. Welcome back to my channel. So if you have your geography exam tomorrow, you should watch this video. It will help you a lot to score even 100 in your exams. I will be giving tips जिन्होंने मुझे help किया 91 score करने के लिए and आपको help करेंगी इवन 100 स्कोर करने के लिए. आई विल टेल यू जो मिस्टेक्स मैंने करी और आप अवॉइड कर सकते हैं. सो आई विल स्टार्ट विद द राइटिंग टिप्स फर्स्ट. तो माई फर्स्ट कंसर्न वॉज द लॉन्ग आंसर राइटिंग पैटर्न. जो आपके लॉन्ग आंसर्स हैं, आप इमेजिन करिए एक आंसर आपका है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड. यू आर आस्क्ड अबाउट रेलवे ट्रांसपोर्टेशन. एक बार आप लेके चलें तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में लिख देंगे, ये आपको 2 पेजेस कवर करने का जितना डाटा नहीं देगा. तो ऐसा करिए जो आपकी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है वो पूरे चैप्टर की एक जैसे बना के रखिए, और जो बीच का पार्ट है उसमें सारा आप रेलवे से रिलेटेड इंक्लूड करिए. बट आप उसके जो सराउंडिंग जो पार्ट्स हैं, जो वाटर ट्रांसपोर्ट हैं और अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन हैं, उनका भी बीच बीच में थोड़ा डाटा ऐड करिए. ये जो टिप है आपको हेल्प करेगी कि आपको 6 मार्क्स मिले हैं. आप एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको उसके अलावा भी बहुत कुछ पता है. बट ऐसा नहीं कि आप टोटल क्रैप लिख रहे हैं या आप कुछ भी लिख रहे हैं पेज भरने के लिए. ऐसा भी नहीं करना है. आपको बिल्कुल वैलिड इन्फॉर्मेशन लिखनी है. बट ऐसा नहीं कि आप जो 2 या 4 मार्क्स वाले में करते हैं कि टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, ऐसा भी नहीं करना है. आपको एक ऐसे टाइप आंसर बनाना है अपने 6 मार्क्स के लिए. एंड नेक्स्ट टिप विल बी रिलेटेड टू मैप. आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मैप अभी तक नहीं करा होगा. फॉर योर मैप आप ऐसा करिए, खाली मैप लीजिए, उसके ऊपर आप पहले देख देख के अपने मार्क करिए प्लेसेस, एंड देन आप एक और खाली मैप लीजिए. उस पर आपको जितना आप रिमेंबर कर पा रहे हैं उतनी प्लेसेस वापस मार्क करिए. ऐसा आप 2 टाइम्स करेंगे, बिलीव मी आपको पूरा मैप याद हो जाएगा. आई डिड द सेम फॉर एवरी एग्जाम. बट जो मेरा बोर्ड का एग्जाम था उसमें मैंने लास्ट मिनट के लिए मैप रख लिया था एंड इट वॉज टोटल केओस. मेरे लिए इतना क्योटिक हो गया था मैप करना, और मेरे को लगता है मेरे मार्क्स वहीं पे लूज़ हुए हैं सारे. तो आप ये सेम मिस्टेक ना करिए. आप पहले ये करके रखिए, आपके पास एक फील्ड मैप आ जाएगा इससे, और आप बस वो मैप एक बार देख लीजिए सुबह जाने से. टिप होगी एमसीक्यूज से रिलेटेड. आपने अब तक बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लिए होंगे जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपसे. बट अगर आपने नहीं भी करे हैं तो जब आप एग्जाम में अपने 4 एमसीक्यूज देखेंगे, पहले एलिमिनेट करिएगा जो आपको पता है कि ये तो पक्का आंसर नहीं है. फिर लास्ट में कोई 2 आंसर बचे होंगे मोस्टली, उनमें से आप देखिएगा कौन सा मोर रेलिवेंट आंसर है. क्वेश्चन पेपर में ही ढूंढिएगा, जब आपसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनमें ही आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं कि किसी ना किसी से रिलेशन है. तो मैंने तो अपने एमसीक्यूज ऐसे ही सॉल्व किए थे. वैसे मोस्ट एमसीक्यूज मुझे आते थे. आप एमसीक्यू पैटर्न से चलेंगे तो ये आपको सीयूईटी में भी हेल्प करेगा. बट अभी जो आपका लास्ट मिनट टिप है इसमें आप विल से दिस ओनली कि आप जो एमसीक्यूज है उसमें पहले एलिमिनेट करिए और फिर देखिए आपके करेक्ट आंसर कौन से बन रहे हैं. पता है कि कोई एमसीक्यू का आंसर यही होने वाला है, आपको वो आंसर दिख गया तो आप बाकी कॉलम्स की तरफ मत देखिए, आप कंफ्यूज मत करिए. एमसीक्यूज मोस्टली बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं. अगर मुझे पता है किसी का आंसर ये है, अगर मुझे कोई अरेंजमेंट दी है उसका मुझे पता है आंसर क्लस्टर्ड है, तो मैं बाकी लीनियर और उन सब अरेंजमेंट्स की तरफ देखूंगी ही नहीं, बिकॉज वो आपके माइंड को बार बार कंफ्यूज करेंगे. आप बस उसे मार्क करिए और आगे चलिए. पर टिप मेरी ये होगी कि आप एक बार आज ही रात को एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करके देखिए कि आपका सब सही तो जा रहा है. आपको लग रहा है कहीं कमी है तो आप थोड़ा बहुत उसके बारे में रिवाइज करिए. बट ज़्यादा आज आप रात को ऑल नाइटर मत पुल ऑन करिए. आप ऐसा मत सोचिए कि पूरी रात जाके पढ़ूंगी और फिर सुबह एग्जाम देने जाऊंगी. ये बहुत ज़्यादा क्योटिक हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा और आप अपने आंसर राइटिंग में कभी फोकस कर ही नहीं पाएंगे. मैंने ये गलती करी थी अपने इंग्लिश के एग्जाम में, और मेरा इंग्लिश का एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया था जितना वो जाना चाहिए. अगला पॉइंट होगा कि इंग्लिश का एग्जाम, आपका इंग्लिश का एग्जाम हो क्या होगा, और आपको लगा होगा कई लोग अपने एग्जाम से उतने सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वो बहुत डर चुके होंगे एग्जाम्स को लेके. बट नहीं, आपको डरना नहीं है. मुझे पता है आपको आता होगा मोस्टली एग्जाम. आपको वो जो पिछला एग्जाम हुआ वो बिल्कुल भूल जाना है, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते. मुझे पता है वो सही हुआ होगा. हम सबको लगता है एक बार एग्जाम दे के आने के बाद कि वो इतना अच्छा नहीं हुआ, इतना अच्छा नहीं हुआ है. बट इट्स नथिंग लाइक दैट. आप उसके बारे में बिल्कुल भूल जाइए, उसके बारे में बार बार ब्रैग मत कीजिए. मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ, मैं यही करती थी, पूरा एक दिन ब्रैग करने में वेस्ट करती थी और फिर नेक्स्ट डे से तैयारी शुरू करती थी. ये मत करिए. जो हो गया है, और उसका जो सारा क्योस था वो याद मत करिए. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है वापस में. ज्योग्राफी के एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा कंपैरेटिवली, तो अपने आंसर सोच समझ के, जो एमसीक्यूज हैं स्पेशली, सोच समझ के मार्क करिए. और साथ में जो अपने लॉन्ग आंसर्स हैं उनको सुंदर सुंदर लिखिए. थर्ड एडवाइस विल बी कि आप अपने आंसर राइटिंग के साथ डायग्राम्स बनाइए. मैंने अपने हर 6 मार्क्स के आंसर के साइड में एक डायग्राम बनाई. मानो अगर मेरा कोई क्वेश्चन आया था हाउसिंग अरेंजमेंट्स पे, जो हमारा शायद 3rd चैप्टर था, तो उसके अंदर क्लस्टर्ड अरेंजमेंट थी, मुझे सारी अरेंजमेंट्स डिस्क्राइब करनी थी, तो मैंने हर एक अरेंजमेंट का डायग्राम बनाया था. ऐसे ही मुझे एक इंडस बैंक पे क्वेश्चन आया था समथिंग लाइक दैट, तो मैंने वो पूरा रिवर ड्रॉ करके दिखाया था कि ये रिवर यहाँ से पास करता है. तो ऐसे आप अपने हर आंसर के अंदर कुछ फ्लो चार्ट सेट कर सकते हैं. मैंने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बनाया था. तो आप इससे आपका आंसर काफ़ी इंप्रूव लगेगा, काफ़ी फाइन लगेगा, और इससे आपके एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है. कि आप साथ साथ डायग्राम बनानी शुरू कर दीजिए. साइड वाइज स्पेस को डायग्राम के लिए रखिए, थोड़ा सा बीच में आंसर लिखिए, ताकि लास्ट में जो टाइम बचे उसमें आप अपनी डायग्राम्स ड्रॉ करिए. ऐसा नहीं कि आप डायग्राम ड्रॉ करते रहेंगे और आपके
आंसर छूट गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। अपना आंसर शीट डबल चेक कर लीजिएगा, जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें कीवर्ड्स को हाईलाइट जरूर करना। मैं कभी नहीं करती थी बट मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में करा, क्योंकि प्री बोर्ड में मैंने नहीं किया था, मेरे टीचर्स ने मुझे एडवाइस किया था कि अपने जो कीवर्ड्स हैं उसे हाईलाइट करो, एंड माई हैंड राइटिंग वॉज नॉट दैट गुड। तो आप थोड़ी बड़ी बड़ी हैंड राइटिंग करने की कोशिश करिए, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है मेरी तरह, तो आप बड़ी बड़ी हैंड राइटिंग करिए जो आपकी टीचर को आसानी से समझ आए। कीवर्ड्स को हाईलाइट करना मत भूलना, 6 मार्क्स में स्पेशली यू हैव टू हाईलाइट योर कीवर्ड्स एट लास्ट। डबल चेक करिए अपना आंसर, ऐसे फ्री मत बैठिए पेपर के बाद, डायग्राम्स ड्रॉ करिए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, जितना आपके आंसर को आप रिफाइन कर सकते हैं उतना रिफाइन करके प्रेजेंट कीजिए। और मैंने अपने मैप को डबल चेक नहीं किया था, आप सेम मिस्टेक मत करना, अपने मैप को डबल चेक कर लेना, एवं मिला के देखना। आपको मैप में ऑप्शंस आती हैं, बहुत वास्ट ऑप्शंस आती हैं, वो एक तरह से फ्री के मार्क्स होते हैं, उन्हें मत गवाइएगा। आप अपने मैप को रीचेक करिएगा, सारी ऑप्शंस को देखिएगा और फिल करिएगा। और पेंसिल से ही मैप फिल करना, पहले पेन से पहले मत फिल करने की मिस्टेक करना और फिर पेन से फिल करना। मैं कहूँगी बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, इट्स वेरी इजी एग्जाम, बहुत इजीली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं ज्योग्राफी में, और इसके अंदर आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। इंग्लिश का पेपर मुझे पता थोड़ा सा क्योटिक हो जाता है, थोड़ा सा लॉन्ग होता है, लेंदी होता है, बट ये इतना लेंदी पेपर नहीं होता है। आपको अपने दिमाग से बिल्कुल आराम से शांति से सोच समझ के लिखना है, स्पेशली MCQs और मैप आपको अच्छे से करना है। 6 मार्क्स वाले में आपको हाईलाइट करना है, और आज रात को आपको जल्दी सोना है और सुबह फ्रेश माइंड से जाना है। और टेक योर वाटर बॉटल विद यू, क्योंकि काफ़ी बच्चे बेहोश हो जाते हैं, काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा नॉशियस फील करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप अपना कुछ खा के चाहिए और पानी की बोतल लेके चाहिए, अपना एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाइए। काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं, मेरे बैच में भी काफ़ी बच्चे थे जो भूल गए थे, जिनकी वजह से उनका एग्जाम लेट स्टार्ट हो पाया था। तो डोंट डू दीज मिस्टेक्स। अपने एडमिट कार्ड की 2 कॉपीज़ रखिए, ताकि एक घर पे रह जाए तो आपके घर वाले लेके आ पाए, या गुम जाए तो इन केस, तो आप ये सब का ध्यान रखिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई विश कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, और होगा, आई नो यू ऑल हैव प्रिपेयर्ड सो वेल होल ईयर, तो आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा। इफ यू लाइक द वीडियो एंड वांट टू सी मोर एग्जाम स्ट्रेटेजीज फॉर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एंड फाइनेंस, stay tuned, comment your queries below, I will answer to all of them.